बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डायमंड एंड डाइपर वीव। ये दोनों वीव्स जो हैं ये 12 वीव का फर्दर डेरिवेटिव है और इसके अंदर डायमंड्स बनते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहा है, ठीक है, जैसे डायमंड की शेप होती है उस तरह के इसके अंदर डायमंड शेप्स बनती हैं। डायमंड एंड डाइपर वीव्स आर फर्दर डेवलपमेंट आर अ डेरिवेटिव ऑफ 12 वीव्स। बोथ डायमंड वीव और डाइपर वीव्स ये 12 वीव के फर्दर डेरिवेटिव्स हैं। फर्दर डेरिवेटिव्स कैसे हैं कि सबसे पहले हमने ट्विल वेव बनानी सीखी एंड देन हमने पॉइंटेड ट्विल और हेरिंग बाउंड बनानी सीखी, जो कि इन वर्टिकल डायरेक्शन भी थी एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी थी। सो अब डायमंड एंड डाइपर बनाने के लिए हमसे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हेरिंग बाउंड और पॉइंटेड ट्विल्स बनानी पड़ेंगी और उसके बाद हमें उनको फर्दर उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेंगी, जिसके बाद हमारे पास डायमंड या डाइपर वेव जो हैं वो बन जाएंगी। Now, starting from the diamond weave जो है is a derivative based on the pointed wheel. Diamond weave जो है हमारे पास एक ऐसा डेरिवेटिव है जो कि पॉइंटेड व्हील के ऊपर बेस्ड है। इट मीन्स कि हमें पहले पॉइंटेड व्हील बनानी पड़ेगी एंड देन हम वहाँ से फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद उसको डायमंड वीव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डायमंड वीव की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन, डायमंड वीव्स आर सिमेट्रिकल अबाउट देयर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये वाली वेव्स जो हैं ये सिमेट्रिकल होती हैं। इट मीन्स कि अगर हम कोई भी एक्सिस ले लें, जैसे कि हमें इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, अगर हमारा ये वर्टिकल एक्सिस है तो हमारी ये वेव इस एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिकल होती है। इट मीन्स के मिरर इमेज हमें दोनों तरफ नज़र आता है। एक्सिस के एक तरफ जैसा होगा उसका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट इमेज हमें उस एक्सिस की दूसरी तरफ नज़र आए। सो ये मिरर इमेज जो है या ये सिमेट्री जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड भी हमें नज़र आती है और ये वर्टिकल एक्सिस के अराउंड भी हमें नज़र आती है। देन ट्रू डायमंड शेप्स कन्वर्ज इनटू अ वर्टेक्स। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह की शेप्स बन सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो डायमंड है वो सिमेट्रिकल या एक ही तरह की शेप का बने। डायमंड की डिफरेंट शेप्स होती हैं और जो बिल्कुल एग्जैक्ट डायमंड की शेप लेगा उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी कि वो कन्वर्ज करेगा इनटू अ वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। सो जैसे पॉइंटेड व्हील के अंदर आपको पता है कि एक पॉइंट होता है जो कि जैसे पिवट पॉइंट है, तो उस पॉइंट के ऊपर वो मैक्सिमम अपनी हाइट तक जाता है और वहां से फिर रिटर्न होना शुरू हो जाती है ट्विल लाइन। सो इसी तरह डायमंड वीव के अंदर भी एक मैक्सिमम वर्टेक्स तक जाएगा और वहां से ये वापस आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज इट इज बिल्ड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पॉइंटेड वीव्स। और ये जो हमारे पास डायमंड वीव है ये बनती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वीव्स की मदद से। सबसे पहले हम जो है वो हॉरिजॉन्टल पॉइंटेड व्हील बनाते हैं एंड देन उस हॉरिजॉन्टल को कन्वर्ट करते हैं इनटू दी वर्टिकल पॉइंटेड व्हील, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास फाइनल वेव डिज़ाइन बनता है डेट इज़ कॉल्ड डायमंड वेव। जब हम आगे चल के इसको ड्रा करना सीखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम पहले कैसे हॉरिजॉन्टल पॉइंटेड व्हील बनाते हैं फिर उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू दी वर्टिकल पॉइंटेड व्हील। नेक्स्ट इज द डाइपर वेव। डाइपर वेव इज अ डेरिवेटिव बेस्ड ऑन द हेरिंगबोन व्हील। जो हमारे पास डायमंड वेव थी डेट वाज अ डेरिवेटिव ऑफ द पॉइंटेड व्हील एंड जो डाइपर वेव है इट इज अ डेरिवेटिव डेट इज बेस्ड ऑन द हेरिंगबोन व्हील, ठीक है। डाइपर वीव्स आर सिमेट्रिकल अबाउट देयर डायगोनल एक्सिस। अब डायमंड और डाइपर के अंदर जो बेसिक डिफरेंस ये है वो ये है कि जो डायमंड वीव्स थी वो सिमेट्रिकल होती हैं अराउंड देयर एक्सिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जबकि डाइपर वीव्स जो हैं ये सिमेट्रिकल होती हैं अबाउट देयर डायगोनल एक्सिस, ठीक है। डायगनली जो है फॉर एग्जांपल जैसे इस पिक्चर के अंदर हमें नज़र आ रहा है जो ऑरेंज बॉक्सेस हैं ये एक सिमेट्रिकल या मिरर इमेज होंगे एक दूसरे का, और जो ब्लू हैं ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगे या मिरर इमेजेस होंगे। So that is the basic difference between a diaper weave and a diamond weave. Next is how to calculate the weave repeat of a diamond or a diaper design. The repeat size of diamond and diaper weave is calculated from the regular or the base twill weave. It means कि जो हमारी basic twill weave होगी जिसको हम modify करेंगे into the pointed twill और herringbone twill and then उससे हम modification करके diaper या diaper weave बना रहे होंगे, तो जो weave repeat of the final design है वो वहाँ से calculate होनी है। फॉर एग्जांपल हमने अगर weave repeat of a diamond और diaper हमने calculate करनी है तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद टू वीव रिपीट ऑफ द बेस 12 वीव। अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंड्स और पिक्स आ जाएंगी उससे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेस 12 वीव लेता हूँ 3/1 की, तो जो मेरे पास फाइनल डायमंड या डाइपर डिज़ाइन का रिपीट साइज होगी वो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगी 2, क्योंकि 3/1 की जो रिपीट साइज होता है वो 4 एंड और 4 पिक्स पे होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो फाइनल डिज़ाइन बनेगा डेट विल बी ऑन
8 ends and 8 peaks. Okay, now we are going to learn how to draw the diamonds. सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमने डायमंड पीस को कैसे ड्रा करना है, एंड देन उसके बाद हम डाइपर पीस के ऊपर आएंगे. अब अगर हमें डायमंड डिज़ाइन बनाना है तो सबसे पहले हमें पता है हमें कोई ना कोई बेस वीव सेलेक्ट करनी पड़ेगी. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दी जी ट्वेल्व. ठीक है, एक ऐसी ट्वेल्व जो कि जिसकी डायरेक्शन जी की डायरेक्शन में है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल 2x2 की बेस ट्वेल्व से इन दी जी डायरेक्शन. तो हमारे पास जो फाइनल हमारा डिज़ाइन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. अब अगर हमारी 2x2 की सीट व्हील है तो वो कंप्लीट होनी है 4 एंड्स और 4 पिक्स के ऊपर. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसके अंदर हमारी जो डायरेक्शन ऑफ द व्हील होगी वो इन दी सी होगी. एंड देन आपको पता है फोर्थ एंड विल बी दी पिवट पॉइंट, और उसके बाद हमने थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ एंड को दोबारा लिखना है इन दी अपोजिट डायरेक्शन और इन दी एस डायरेक्शन, जो कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है. इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने उनको दोबारा लिख लेना. सो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पॉइंटेड व्हील बन जाएगी. एंड देन इसी तरह जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर फोर्थ पिक जो है ये हमारा पिवट पॉइंट बन जाएगा, और हम इसके एग्जैक्टली ऊपर जो है वो वर्टिकल पॉइंटेड व्हील बनाएंगे. थर्ड पिक, सेकंड पिक, फर्स्ट पिक एंड फोर्थ पिक, और इसकी ऑपोजिटली ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा. एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो इस डॉटेड लाइन और इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ये सारे का सारा डिज़ाइन जो है वो सिमेट्रिकल है. हॉरिजॉन्टल पॉइंटेड व्हील का मिरर इमेज हमें इसके ऊपर नज़र आ रहा है इन दी फॉर्म ऑफ वर्टिकल पॉइंटेड व्हील, और इसी तरह इस ब्लू डॉटेड लाइन के अराउंड जो कि वर्टिकल एक्सिस है हमें ये अगेन एक दूसरे का मिरर इमेज नज़र आ रहा है. ओके, अब अगर हमने 2x2 की जीट व्हील हम एज अ बेसिक वीव ले रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा हमें पता है कि वो 4 एंड्स और 4 पिक्स के ऊपर जो है वो डिज़ाइन कंप्लीट होना है. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ दी वीव ऑफ 2x2 Z wheel. So let's start from here, from the first end and the first pick, two up and two downs, and then we will know कि हमें one up जाना है, two up and down. So ये अब हमारे पास 2x2 की सीट व्हील बन गई. और अब इसके बाद हमने पॉइंटेड व्हील इसकी बनानी है, तो हमें पता है कि फोर्थ एंड इज़ दी पिवट पॉइंट अब हमारे पास, और इस पिवट पॉइंट के अराउंड हमने क्या करना है, फोर्थ एंड इज़ पिवट पॉइंट, तो हम इसको फिल कर देते हैं विथ ऑरेंज कलर. सो अब हमने क्या करना है कि अब हमें पता है कि हमने पिवट पॉइंट से पहले वाला एंड वापस लिखना है. सो इट इज़ 1 2 3 4, और 4 के बाद 3 2 1 एंड फोर्थ एंड हमारे पास आ जाएगा. सो थर्ड एंड हमारे पास क्या है, थर्ड एंड आ जाएगा 2 अप, सेकेंड एंड आ जाएगा दोबारा हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एंड आ जाएगा, एंड यहाँ पे फोर्थ एंड आ जाएगा. सो अभी ये जो हमारे पास बन गया डेट इज़ द पॉइंटेड व्हील ऑफ 2x2 जीट व्हील, जो कि आप लोगों ने पहले बनाई हुई है. अब हमने क्या करना है, अब हमारा काम ये है कि इसको डायमंड शेप में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको अब हॉरिजॉन्टल भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल पॉइंटेड व्हील बन गई है. अब हमने इसे वर्टिकल पॉइंटेड व्हील में कन्वर्ट करना है. तो वर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए मैं पिक वाइज इसको वर्टिकल पॉइंट पिवट पॉइंट लूँगा. सो अब फोर्थ हैंड जो है वो आगे पिक जो है हमारे पास वो अगेन पिवट पॉइंट बन गया है, और इस पिवट पॉइंट के अराउंड हम इसको रिपीट करना स्टार्ट करेंगे. सो हमें पता है यहाँ पे थर्ड पिक आएगी, सेकंड आएगी, फर्स्ट आएगी एंड फोर्थ आ जाएगी. सो हम थर्ड पिक जो है वो यहाँ से कॉपी करते हैं और मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. इसी तरह नेक्स्ट इज द सेकंड पिक, देन फर्स्ट पिक, और उसके बाद हम फोर्थ पिक को कॉपी करेंगे एंड दिस. तो ये हमारे पास 2x2 का फाइनल डिज़ाइन बन गया है जो कि डायमंड डिज़ाइन है. ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है वो 2x2 का डायमंड बन चुका है, और ये सेंट्रल एक्सिस के ऊपर ये सिमेट्रिकल है एक दूसरे के साथ. अगर आप फोर्थ हैंड के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे देखें तो ये बिल्कुल एक जैसे हैं, और इसी तरह अगर आप फोर्थ पिक के देखें तो ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक जैसे हैं. और जब आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये बिल्कुल इक्वल एक्सिस के साथ जो है हमारे पास वो डायमंड आपको बना हुआ नज़र आएगा.
एक चीज़ एंड सेकंड थिंग इसके अंदर कि अब इसका ड्राइंग एंड ड्राफ्ट और पैक प्लान क्या होगा और ये कितने फ्रेम्स के ऊपर बनेगा और इसको लिए हमें पैक प्लान इसका क्या होगा। सो ये अब आप लोगों ने जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने इसका ड्राइंग एंड ड्राफ्ट बनाना है और आपने ये बताना है कि ये कितने फ्रेम्स चाहिए होंगे इस डायमंड को बनाने के लिए और इसका पैक प्लान क्या होगा। When we want to make a diamond weave that has a base twill in the S direction, so उसके लिए अगेन सेम प्रोसेस रहेगा बस सिर्फ पर कितना हो जाना है कि जो बेस ट्विल है उसकी डायरेक्शन एस है। सो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा इन दी एस डायरेक्शन होगा तो हमें पता है पॉइंटेड ट्विल की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो इन दी जी डायरेक्शन होगा। एंड इसी तरह अब ये टोटल जब हमारे पास फुल क्वाड्रेंट बन जाएगा हॉरिजॉन्टल पॉइंटेड ट्विल बन जाएगी और हम इसको वर्टिकल पॉइंटेड ट्विल इसकी लेंगे पिक वाइज तो हमारे पास क्या होगा इसका मिरर इमेज बन जाएगा। सो अगेन दिस डायमंड design will be symmetrical around both its x-axis, horizontal axis and the vertical axis। अब हम 2x2 की ही 12 को लेते हैं बट इन दी एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन के लिए हमें पता है कि हमने क्या करना है कि हमने 2x2 का फर्स्ट एंड एंड देन हमने ऊपर से नीचे की तरफ आना है। सो दिस विल बी द सेकंड एंड थर्ड एंड एंड दी फोर्थ एंड हो जाएगा हमारे पास। अब पॉइंटेड ट्वेल अब ही बनानी है हमने तो हमें पता है कि फोर्थ एंड इज़ द पिवट पॉइंट तो थर्ड एंड हमने यहाँ पे दोबारा लिख देना है। देन हमने सेकंड एंड फर्स्ट एंड एंड हमारे पास फोर्थ एंड हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल पॉइंटेड ट्वेल बन गई है विद द बेस ट्वेल जो कि एस डायरेक्शन में थी। अब फर्स्ट हाफ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट एस डायरेक्शन में है तो सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा वो इन दी जी डायरेक्शन होगा। अब हमने इसका मिरर इमेज लेना है ऊपर। सो अब हम क्या करेंगे हमने थर्ड पिक जो है वो यहाँ से कॉपी करनी है और वो पिवट पॉइंट के बाद आ जाएगी। देन सेकंड पिक यहाँ से कॉपी करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। फिर फर्स्ट पिक कॉपी करेंगे और वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी एंड इन द लास्ट हमने पिवट पॉइंट को कॉपी करना है जो कि फोर्थ पिक है और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो ये जो डिज़ाइन बन गया डेट इज़ दी diamond which is symmetrical on both its vertical and horizontal axis but with the base wheel is in the S direction। इससे पहले जो हमने बनाया था उसके अंदर base wheel हमारी Z direction के अंदर थी इसके अंदर S direction के अंदर है। Now in this slide we have a 2x2 S based wheel as the uh, base for the our final diamond design और इसके अंदर अगेन हमारे पास जैसे Z wheel के अंदर हुआ था जी बेस 12 डायमंड के अंदर इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास ये पूरे का पूरा डिज़ाइन आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ये अपने पिवट पॉइंट्स जो कि फोर्थ एंड और फोर्थ पिक है उसके अराउंड जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या शेप बनती है। ओके सो दिस इज़ दी बोथ डिज़ाइंस जिसके अंदर हमने जी बेस्ड व्हील को भी यूज़ किया और एस बेस्ड व्हील को भी यूज़ किया। अगर आप जी बेस्ड व्हील के अंदर देखें तो अब ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है। सो हमारे पास जो डायमंड्स बन रहे हैं वो बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं जैसे कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसके अंदर देखें एस बेस 12 के अंदर तो यहाँ पे भी ये डायमंड्स हैं क्योंकि अब यहाँ पे वाइट कलर में ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है अराउंड इस बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हम सिमेट्रिकल की क्यों बात कर रहे हैं बार बार जब आप टाइपर के अंदर जाएंगे तो तब आप इसके डिफरेंस को देख सकेंगे कि डायमंड और टाइपर में एक्चुअली ये सिमेट्री कैसे वेरी करती है और दोनों डिज़ाइन एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है डायमंड वीव फैब्रिक्स। अब आगे कुछ पिक्चर्स हैं जो कि एक्चुअल फैब्रिक्स की हैं जिसके अंदर हमने डायमंड वीव को यूज़ किया हुआ है। जो हमारी डायमंड वीव है ये बहुत ज़्यादा जो है अपहोल्स्ट्री के अंदर शूटिंग्स के अंदर कर्टन्स के अंदर और जेकार्ड डिज़ाइंस जो हैं इनके अंदर ये यूज़ होती हैं। ये कुशन्स हैं जिसके अंदर ये पीप यूज़ हुई हुई है और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डायमंड्स इसके अंदर हमारे पास बने हुए हैं। देन ये अगेन कुछ डायमंड की शेप हैं। अच्छा अब ये डायमंड्स जो हैं इसके अंदर ये डिफरेंट वेरिएशंस कैसे हैं ये हम इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट लेक्चर जो है हम उसको देखेंगे कि हम ये मल्टीपल जो डायमंड्स बने हुए हैं एक ही फैब्रिक के अंदर एक ही वीव के अंदर ये हम कैसे बना सकते हैं।
जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी ये डायमंड शेप्स जो हैं ये हमें मल्टीपल टाइम्स नज़र आ रही हैं। तो हम ये भी सीखेंगे। अच्छा, ये वाला जो फैब्रिक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दैट इज़ द डिज़ाइन ऑफ द 2x2 बेस ट्विल विद जी एंड एस जो कि हमने बनाया है। सो ये उसका डिज़ाइन है जो कि यहाँ पे एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ द फैब्रिक इस पिक्चर के अंदर हमें नज़र आ रहा है। दिस इज़ अगेन डायमंड बेस्ड डिज़ाइंस।